हम लोग बिरादरी में बटे हुए हैं। वो जो मारने आए थे पहलगांव में, उन्होंने ये नहीं पूछा था कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि बनिया है कि कौन है। उन्होंने एक बात पूछी थी, ये हिंदू है इसे मारो। बस उन्हें हिंदुओं का कत्ल करना है, उन्हें हिंदुओं को मारना है। हम बने रहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो बने रहे हम, उनको तो हिंदुओं का कत्ल करना है। वो जिहाद पे निकले हुए हैं, उनका धर्म उनको ये सिखाता है कि काफिरों को मारो। सचेत होना पड़ेगा, ध्यान देना होगा, सरकारों को, जनता को, इन दोगले नेताओं को पहचानना होगा। आज भी जहां पर भी आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोगों की सरकारें हैं, वहां पर हिंदुओं के वोटों से ही वो जीते हैं, भले वो दक्षिण भारत है, भले वो बंगाल है या कोई और जगह है। हिंदुओं के वोटों से ये नेता लोग जीतते हैं। वो हिंदू सोया है, खोया है, वो अपने को किसी पार्टी से जोड़े हुए है, किसी बिरादरी से जोड़े हुए है, पर मारने वाला ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हारी बिरादरी क्या है। उसको तो एक बात पता है कि हिंदू है, इसे मारो। ऐसी दुर्घटना सुन करके भी हृदय कितना विदीर्ण होता है कि हम लोग आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं कि हम लोग कहीं अभी भी अधीन है क्या। आशा है मोदी जी, अमित शाह जी इसका उचित प्रबंध करेंगे। केवल उन 10, 20, 30 लोगों को मारे से काम नहीं चलेगा। यदि उन्होंने 30 हिंदुओं को मारा है तो 3000 आतंकवादियों को मारना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा कि 4 लड़कों की फोटो दिखा दी राइफल में लिए हुए, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। इनको नहीं, 30 मारे हैं तो 3000 मारने पड़ेंगे। जब तक ये बदला नहीं लिया जाएगा, प्रतिशोध नहीं लिया जाएगा, तब तक ये घटना होती रहेंगी। घाटी में आतंकवादी बैठे हैं, घाटी के पार बैठे हैं, और पूरे हिंदुस्तान में वेश बदल बदल के बैठे हैं, हमारे आसपास बैठे हैं। जो सज्जन दिखाई दे रहे हैं वो तभी तक सज्जन हैं जब तक उनको ताकत नहीं मिली है, जब तक उनकी संख्या कम है, वो सज्जन तभी तक दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर में जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को मारा था, भगाया था, वो सब सज्जन ही थे। कोई दाएं रहता था, कोई बाएं रहता था, किसी को चाचा जान बोलते थे, किसी को भाई जान बोलते थे, और वही जान के दुश्मन हो गए। हमें निश्चय करना होगा, मुझे हिंदू से ही व्यवहार करना है। सारा जिहाद 10 दिन में बाहर आ जाएगा निकल करके, पर हम लोग एकजुट नहीं हैं, हम लोग बिखरे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करनी होगी अब और छोटी बात से बात नहीं बनेगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, नहीं तो अगर संख्या बढ़ गई तो कुछ नहीं हो पाएगा। आप सोचिए, वक्फ बिल पर जब वोटिंग हुई तो कितने वोट पक्ष में पड़े, कितने विपक्ष में पड़े, उसी से जान लीजिए इन नकली हिंदुओं के पाप को। पूरी संख्या तो हमको नहीं पता, पर अंदाजा शायद पक्ष में जितने वोट पड़े कि बनना चाहिए और नहीं बनना चाहिए, उसमें फासला बहुत बड़ा नहीं था, शायद 60, 70, 80 वोटों का ही था। तो क्या वहां किसी और ने जाके वोट दिए थे? उन्हीं दोगले हिंदुओं ने, जो हिंदुओं के वोटों से ही जीत करके संसद में, राज्यसभा में पहुंचे हैं और हिंदुओं को ही मार रहे हैं, काट रहे हैं। और हिंदू समाज पहचान नहीं पाता। मेरे भाई, सबसे पहले ये भारत माता है, ये हमारा सनातन धर्म है, इसके प्रति हमारी वफादारी हो, न तो कोई बच नहीं पाएगा। अभी पीछे हमने कहा था कि जगन्नाथ जी की ध्वजा को वो चील ले उड़ी,
भगवान मंगल करें। ये घटना दिखाई देने लग गई। सैनिकों पे तो हमला करते थे, पर पर्यटकों पर, जिनकी दी रोटी खा रहे हैं, वो लोग क्या जाने, वो तो घूमने गए थे वहां पर पहलगांव में, और वहीं पर उनको कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, वहीं गोलियां मार रहे हैं घेर करके। नरसंहार हो रहा है, पूछ पूछ के नाम, हाथ के कलावे देख करके। अब भी नहीं चेते तो कब चेतेंगे। तो सरकार को गुजारिश करते हैं, जो भी निर्णय करेंगे, अब बहुत हुआ, अब परित्राण होना चाहिए, उचित दंड मिलना चाहिए। जो हो सो, भारत की सेना में बहुत ताकत है, बहुत सामर्थ्य है, और आशा है कि समाधान होगा, इन घटनाओं पर लगाम लगेगी। तो दुख व्यक्त करते हैं, और जिनका इस दुर्घटना में शरीर पूरा हुआ है, उन सब की सद्गति के लिए गंगा मैया के तट पर बैठे हैं। ये गंगा माँ तो सबका तरण करने वाली है। गंगा माँ से प्रार्थना करते हैं, ऋषिकेश भगवान से प्रार्थना करते हैं, उन सबको सद्गति प्रदान करें और उनके परिवार को दुख सहने की सामर्थ्य प्रदान करें।